समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को मौजूदा सत्र के लिए विधानसभा कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया। औरंगजेब पर अबू आसमी की टिप्पणी के बाद विधान से निकाला गया। निलंबन के बाद बोले अबू आजमी, मेरा निलंबन सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं लाखों लोगों के साथ नाइंसाफी है। अबू आजमी के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा, ऐसा बयान देने वाले नेताओं को यूपी भेजो, इलाज हम कर देंगे। सपा उस कम वक्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन पर गरमाई राजनीति। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़ में हल्ला बोल दिया। जिलों में आज प्रदर्शन। अकाली दल ने किसानों का समर्थन किया। जगह जगह जैम। चंडीगढ़ कूच के लिए रवाना हुए किसानों को पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठ गए किसान। किसानों ने मान सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। बसों की भी पुलिस कर रही है जांच। किसान नेता गुरबचन सिंह छाबा ने मान पर साधा निशाना। लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। पंजाब में किसानों के धरने से पहले पुलिस के एक्शन पर मान की दो टूक। बोले, मोर्चा ही लगाना था तो मीटिंग क्यों की। विपक्षना के लिए 10 दिनों के लिए पंजाब पहुंचे केजरीवाल। केजरीवाल के काफिले को लेकर बीजेपी का हमला। केजरीवाल के विपक्षना जाने पर बोले दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा, मैंने पहले ही कहा था कि वो पंजाब भागेंगे। अब वहां पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं, यह आने वाला समय बनाएगा। पंजाब में केजरीवाल के विपक्षना को लेकर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का कटाक्ष। कहा, वीवीआईपी सुरक्षा की आवश्यकता केजरीवाल को। क्या पता केजरीवाल को अब पंजाब के विधायकों से ही खतरा हो। आपके संयोजक केजरीवाल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी हमला किया। कहा, उन्हें दिखावे और भव्य जीवन शैली की आदत पड़ गई। केजरीवाल के काफिले पर बोली आप नेता प्रियंका कक्कड़। गृह मंत्रालय ने उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की है। वो उसी Z+ सुरक्षा कवर में गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज। महागठबंधन के सीएम फेस पर विवाद। तेजस्वी के सीएम चेहरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। विधायक अजीत शर्मा बोले, महागठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर सीएम चेहरे पर कोई निर्णय नहीं। ये निर्णय राहुल गांधी, खरगे और लालू यादव करेंगे। सीएम चेहरे पर कांग्रेस की टिप्पणी पर बोले आरजेडी के विधायक अख्तरुल ईमान। कहा, तेजस्वी यादव महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है, इस पर कोई कंफ्यूजन न था न है। सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी पर बोले बिहार के मंत्री नवीन। कल जिस ढंग से सदन में तेजस्वी ने कांग्रेस के कपड़े उतारे, उसी का परिणाम है आज कांग्रेस को सीएम चेहरे पर आपत्ति। यूपी में विधानसभा परिसर में तत्काल प्रभाव से पान मसाला और गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। बिहार में चुनाव धर्म युद्ध शुरू। तेजस्वी के टीके पर सवाल। बीजेपी ने दिया जवाब। तेजस्वी ने टीके को लेकर विजय सिन्हा पर साधा निशाना। कहा, आप टीका लगाते हैं, सनातनी नहीं हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी, आप झूठ बोलते हैं। सनातनी झूठ नहीं बोलते। तेजस्वी के बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, टीके से इतनी नफरत क्यों? अगर नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। यूपी में फिर से गरमाया संभल हिंसा का मामला। सरकार पर हमला करते नजर आए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता। संभल में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के पास बन रही है चौकी।
संभल मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी बोले, अकेले संभल में 68 तीर्थ को बदमाशी के तहत एक विशेष समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। संभल हिंसा पर योगी की टिप्पणी पर बोली कांग्रेस के विधायक आराधना मिश्रा, संभल पर सरकार झूठ बोल रही है। संभल हिंसा पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा बोले, महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाना बीजेपी का काम, इसलिए धर्म को बीच में ला रही है सरकार। यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सभी सदस्यों को अधिकार है अपनी बात रखने का। मुजफ्फरनगर मामले पर बोले एसपी विधायक शिवपाल यादव, कहा बीजेपी के लोग केवल नाम बदलते हैं, सदन में मेरा नाम बदल रहे हैं, चाचू चाचू की माला जपते हैं। आयकर विधेयक की जांच शुरू, 6 और 7 मार्च को बैठक करेगी संसदीय सेलेक्ट समिति। सांसद पांडा 6-7 मार्च को अध्यक्षता करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ड्यूटी से लौटने के बाद एसडीआरएफ के जवानों का सीएम धामी ने किया अभिनंदन, 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी संसद में ट्रंप का पहला ज्वाइंट सेशन संबोधन, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अमेरिकी संसद में ट्रंप का बड़ा दावा, बोले बाइडेन ने जो 4 साल में नहीं किया वो हमने 43 दिन में कर दिया। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर साधा निशाना, WHO को भ्रष्ट, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताया अमेरिका विरोधी। ट्रंप ने बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति कहा उनके कार्यकाल में सबसे अधिक घुसपैठ हुई। $5 मिलियन में अमेरिकी नागरिकता का रास्ता साफ, ट्रंप ने गोल्ड कार्ड का किया ऐलान, कहा मिलेगी ग्रीन कार्ड से अधिक सुविधाएं। चंडीगढ़ में फैंस ने तिरंगे हाथ में लहराते हुए सड़क पर जश्न मनाया, इंडिया इंडिया के नारे लगाए। जम्मू में टीम इंडिया की जीत पर खूब झूमे क्रिकेट प्रेमी, जमकर नारेबाजी। सिलीगुड़ी में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे टीम इंडिया की जीत में जश्न मनाने के लिए लोग। प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत पर जश्न, हजारों की संख्या में सड़कों पर जश्न लोगों ने मनाया। भोपाल में भी जश्न मनाया गया, सड़कों पर फैंस की भारी भीड़ दिखी। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की जीत को लेकर सूरत में भी लोगों ने तिरंगा लहराया, जश्न मनाया। उज्जैन में टीम इंडिया की जीत पर लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। पूरे देश में खुशी की लहर, कानपुर में भी जीत का उत्साह। पटना में जुटे प्रशंसक एक दूसरे को खिलाई मिठाई, जश्न मनाया। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी का लुत्फ उठाने मशहूर स्की रिजॉर्ट औली पहुंचने लगे हैं भारी संख्या में पर्यटक। बहुत बढ़िया। औली में पर्यटकों पर लगी रोक हटी, धीरे धीरे अब साफ हो रहा है मौसम। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। मनाली में भी हो रही है बर्फबारी, यातायात पड़ा ठप। देहरादून में महाकुंभ अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, लोगों को किया सम्मानित। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, विधि विधान से की पूजा अर्चना। कोलकाता में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। रोहतास में ससुराल से अपनी बेटी को घर लेकर जा रहे पिता का सड़क दुर्घटना में देहांत, 2 बाइक आमने सामने टकराई। सीतामढ़ी में नाबालिग से गैंगरेप, 12 घंटे के अंदर 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 1 की तलाश। पटना में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन लीक, इलाके में दहशत, मौके पर पहुंची टीम। हरियाणा के यमुनानगर की फैक्ट्री में भयंकर आग, चारों तरफ काला धुआं छाया।
मोतिहारी के सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से छात्र छात्राएं नाराज, जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। हंगामा करने के बाद छात्रों ने बेंच, डेस्क और अन्य उपकरणों को आग लगा दी। मेरठ में हाईटेक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 13 पिस्टल बरामद, हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद, एक गिरफ्तार। यूपी के